दोस्तों राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, मेरे यूट्यूब फैमिली को मेरे चैनल पर और एक न्यू ब्लॉग देखने के लिए ढेर सारा प्यार और स्वागत है। अभी सुबह 7:15 टाइम हो रहा है और हम लोग जाएंगे आज मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी का फर्स्ट डॉक्टर विज़िट है आज, तो वहाँ पे जाएंगे। तो इसलिए सारी तैयारी चल रही है। सुबह सुबह उठ के मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि वहाँ से आने के बाद कुछ भी मतलब बनाने का मन नहीं करता है, सर में दर्द रहता है मेरा कहीं भी जाओ, तो इसलिए मैं बना के रख के जा रही हूँ। पता नहीं किस टाइम हम लोग आएँगे नहीं आएँगे, कुछ पता नहीं है कितना टाइम। हाँ कितना टाइम लगने वाला है नहीं है मुझे कुछ नहीं पता है, तो इसलिए बना के जाना ही बेटर है। घर आके फिर बनाना एक बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है, तो वही है। और यहाँ पे बाबू को भी हम लेके जाएंगे, क्योंकि घर पे ऐसा कोई है नहीं जिसके पास हम बाबू को छोड़ के जाए, तो बाबू को ही लेके जाएंगे और इस बहाने उसे भी थोड़ा सा घुमा लाएंगे। तो जो ही है, और लंच बनाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने, नहा के फिर रेडी होके हम लोग 9 बजे तक तो निकल ही जाएंगे, क्योंकि 11 बजे तक हमारा बात हो गई है कि 11 बजे तक हमें वहाँ पे क्लिनिक पे उनका 11 बजे तक हमें जो है उनके क्लिनिक पे पहुँचना है। मैडम जो है 11 बजे तक आ जाती हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो और यहाँ पे बना है करेला और आलू फ्राई, और यहाँ पे बन रही दाल, और यहाँ पे है चावल। और देखिए अभी भी जो है धूप नहीं निकली है, तो आप लोग सोच सकते हो सुबह सुबह बन रहा है। यहाँ पे हम लोग तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं। ये वाला सूट मैंने पहनी है, कॉटन का है, तो गर्मी में जो है आराम मिलेगा, ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। और यहाँ पे बाबू भी रेडी है, यहाँ पे बाबू तैयार है और मेरा बैग भी रेडी है। एक पानी का बोतल ले लिया है और हैंकी वगैरह ले लिया है, और बाबू यहाँ पे रेडी है। हस्बैंड को मैंने थोड़ा सा नीचे भेजा कि थोड़ा सा वो हजमोला का पैकेट ले आए, क्योंकि गाड़ी में वो काम आएगा मेरे लिए। तो चलिए अब चलते हैं, निकलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग मैडम की केबिन में पहुँच गए थे, और यहाँ पे मैडम अभी तक नहीं आके पहुँची हैं, और टाइम से हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। और बैठ के यहाँ पे वेट कर रहे थे, और बाबू कर रहे थे यहाँ पे शैतानी। बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, और हस्बैंड किसी के साथ बात कर रहे थे फ़ोन पे, क्योंकि शॉप बंद करके आए हैं ना, तो बहुत फ़ोन आ रहा है उनके पास। और यहाँ पे ना थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पे देखिए बाबू का हालत देखो आप सब। कैमरा ऑन करते ही एक हाथ जीभ निकाल के आप लोगों को जीभ दिखा रहा है, तो इतना शैतानी करता है ना कि क्या ही बोलूं। बहुत देर वेट करने के बाद हम लोग डॉक्टर दिखा के घर वापस आ गए। अभी जो है दोस्तों और शाम के 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, बाहर बहुत तेज़ धूप है, और मैं यहाँ पे बाबू के लिए ऑरेंज छील रही हूँ, क्योंकि वो कह रहा था मम्मी ऑरेंज का जूस बना दो, लेकिन अभी जूस बनाने का टाइम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे छील के बाबू को दे रही हूँ। तो मुझे लगता है ना, फ्रूट के जूस बनाने से अच्छा फ्रूट ऐसे अगर बच्चा खाए ना, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे बाबू को मैं खिला रही थी, और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो मैं वही मैक्सी पहनी हुई हूँ। तो आप लोग ये मत सोचना कि सुबह जो मैक्सी पहनी हुई थी वही मैक्सी अभी मैं क्यों पहन रही हूँ। तो दोस्तों बात ऐसी है, सुबह मैं जो मैक्सी पहनी थी वो नहाने के बाद वॉश करके मैं चली गई थी। और ये मैक्सी जो है बहुत ही मतलब बिल्कुल कॉटन का है, जो कि घर से मैंने 2 मैक्सी मंगवाई थी। और घर से जो 3 मैक्सी मंगवाई थी। एक मैं मामा के घर गई थी, तो वहाँ पे दीदी ने एक रोक लिया, और 2 मेरे पास है, और दोनों कॉटन का है। तो गर्मियों में बहुत ही आराम मिलता है मुझे, और इस टाइम ढीला ढीला कपड़ा पहनने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं हर टाइम मैक्सी पहनी रहती हूँ। तो ऐसे ही मैं ब्लॉग में दिखूँगी, क्योंकि मुझे इस टाइम पे जो कंफर्टेबल फील होगा मैं वही पहनूँगी। और जब फुल स्लीव्स वाला कपड़ा मुझे अभी जो है मैं पहन ही नहीं पाती हूँ, इतने ज़्यादा मुझे सफोकेशन फील होता है। ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट रहा है, तो इसलिए ना हल्का फुल्का कपड़ा ही मैं पहनती हूँ इस टाइम। और यहाँ पे हो गई रात, आप लोग देखो आप लोगों से बात करते करते। और दोपहर में हम लोग आते टाइम ना होटल से खाना खा के आए थे। बहुत तेज़ भूख लग गई थी, घर से मैं कुछ भी खा के नहीं गई थी, बस बाबू को खिला के लेके गई थी, और हस्बैंड भी कुछ खा के नहीं गए थे। तो बहुत तेज़ भूख लगने के बाद होटल से हम लोगों ने खा के आए, तो रात में कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा, जो खाना बना रखा है ना वही हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे बाबू के लिए मैंने बनाया मैगी। बाबू मैगी खा के सो जाएगा, उसके आँखों में है पूरी नींद भरी है। और बाबू जब तक अपना डिनर कंप्लीट करता है, तब तक मैं जो है बोतल में पानी भर लेती हूँ।
क्योंकि ना अभी इतनी गर्मी हो रही है कि ठंडा पानी के बिना कोई पी नहीं पा रहा है। बाबू को तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि बाबू को सर्दी लगी हुई है और हम लोग जो है ठंडा पानी पी रहे हैं, तो इसलिए बोतल भर के जितने भी घर में छोटा बड़ा बोतल है सब भर के मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि प्यास लगे तो पी सके। और इस टाइम मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगती है और मैं भर भर के पानी भी पीती हूँ, और ऐसा करना भी चाहिए। गर्मियों में तो ज़्यादा पानी पीना ही चाहिए और प्रेगनेंसी में तो और भी ज़्यादा पीना चाहिए। तो इसलिए और बाहर से बहुत अच्छी मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो यहाँ पे खड़े होकर मैं बाबू के साथ थोड़ी सी मस्ती भी कर रही थी क्योंकि उससे ना खाना खाते खाते वो सो रहा था, तो मैं ऐसे एंटरटेन कर रही थी, गाना गा रही थी ताकि वो खा ले जल्दी जल्दी और उसके बाद सोए। और इस टाइम पे ना मैं और बाबू बाहर लेटती हूँ बारंदा में, जहाँ पे खटिया रखी है वहाँ पे, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, मतलब गर्मी लगती है, तो बाहर ठंडी हवा भी चलती है, पंखा चला देते हैं तो ठंडी हवा लगती है। गुड इवनिंग। अभी 8:30 बज रहा है और बाबू सो गया है, मतलब दोपहर में सोया नहीं है। और इतनी धूप में हमारे साथ अस्पताल में जाना, इधर उधर मतलब हो ही जाता है, ट्रैवल करो तो बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो मैगी खा के सो गया है। और जो है खाना खाया था बाबू घर आके 6:30 बजे करीब, तो इतनी जल्दी बच्चों को भूख भी नहीं लगती है और मैं कुछ खिलाए बिना उसे मैं सोने नहीं देती हूँ। तो इस वजह से वो कहा कि मम्मी मुझे थोड़ी सी मैगी बना दो, हम खा लेंगे। तो बाबू खा के सुला दिया है बाहर, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस टाइम मैं बैठी हूँ ना, पंखा भी ऑफ है, क्योंकि पंखा ऑन करके मैं बात करूँगी तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। और ऊपर ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि पूरे दिन छत पे धूप लगता रहता है और शाम होते ही कमरे में मतलब कोई टिक ही नहीं पाता, इतना ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पे देखिए मैं लेके बैठी हूँ मेरा अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट। ये कपड़ों का मतलब कपड़ा वाला बैग है, इसमें मैंने घर आके ही रिपोर्ट रख दिया था, क्योंकि इसके साथ मुझे कोई बैग नहीं मिला था, तो इस वजह से। और मैं जो पर्स ले गई थी ना उसके अंदर ये नहीं आता, तो अच्छे से सेफ जगह के रखने सेफ मतलब अच्छे से रखने के लिए मैंने इस कपड़े के बैग में रख दिया था। तो ये है मेरा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। मैं अच्छे से नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बहुत चीज़ जो सिक्योरिटी की जो है होती है, तो वो चीज़ नहीं दिखाना चाहिए। तो ये मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है। तो ऐसा होता है ना कि सेकेंड प्रेगनेंसी है तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कंसीव करने से पहले ऐसा लगता था कि फर्स्ट और सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत अंतर होता है। सेकेंड प्रेगनेंसी में हम लोग खुश तो होते ही हैं, लेकिन पहले जैसा एक्साइटमेंट नहीं होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे साथ। मैं जो अभी इस टाइम फील कर रही हूँ ना, मैं पहले बाबू के टाइम पे जितना खुश थी, जितना एक्साइटेड थी सब चीज़ के लिए, और इस टाइम पे उससे भी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, उससे भी ज़्यादा हर एक चीज़, बेबी का हार्ट बीट, बेबी का जो चीज़ मैम दिखाती हैं, तो सब चीज़ देखने के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी ना इस टाइम पे, क्योंकि दिवांश के टाइम पे मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। उस टाइम मैं एक्साइटेड से ज़्यादा मैं मेरे अंदर डर काम कर रहा था, और सेकेंड टाइम पे वो डर नहीं रहता है, तो इसलिए जो है हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो मैम ने मुझे देखा, सब कुछ सही मतलब कह दिया कि सब कुछ ठीक है, तुम नॉर्मल हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पूछी मैं, जैसे मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में, उसकी जो जर्नी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछने के बाद मैंने बताई सब कुछ। फिर हुआ मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह दे दिया है, तो मैं वो करा लूँगी। और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, और ये है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ये देखो, ये है मेरी छोटू सा बेबी। मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई ना देख के कि क्या ही बताओ, कोई मतलब मेरे कोई वर्ड ही नहीं है कि मैं इसे बयां करूं, ये खुशी को मैं बयां करूं, कैसे बयां करूं। बिल्कुल बाबू के टाइम में जितना मैं खुश थी ना, इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है मैं उससे भी ज़्यादा खुश हूँ ये देख के। तो ये मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, जो कि मैम ने देख के बताया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपका बेबी भी ठीक है, आप भी ठीक हो। लेकिन मेरे अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे, वो बस प्रेगनेंसी के सिम्टोम है, ऐसा होता ही रहता है। तो इसलिए कुछ मेडिसिन दिया मैम ने, और जो मेडिसिन चलता है प्रेगनेंसी में वो सब मेडिसिन दे दिया है। तो 15 दिन बाद फिर से मिलने के लिए कहा है, तो
देखते हैं। तो यही है, यही खुशी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और आप लोग जानना चाहते हो कि क्या लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और प्रेगनेंसी की जो बात है मैंने जब शेयर किया आप लोगों के साथ, मुझे लगता है बाबू के टाइम पे तो ऐसा कोई मेरे पास सोर्स नहीं था कि मैं सब कुछ शेयर करूँ, और इस टाइम पे मेरे पास सोर्स है कि मैं यूट्यूब में ये सब कुछ शेयर भी कर सकती हूँ और सेव करके रख सकती हूँ। मतलब आगे जाके कभी भी देखने का मन करेगा तो मेरे लिए एक मेरा मेमोरी है। तो यही है बस। तो मैं कोशिश करूँगी मेरी ये पूरी जो जर्नी है मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए, अब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, देखिए पसीने में मैं पूरा भीग गई हूँ। और अस्पताल से आने के बाद ना सब लिप बाम वगैरह सब कुछ मैंने हटा दिया था, फ्रेश हो गई थी बिल्कुल, तो हट गया था। तो अभी मैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए फिर से लिप बाम वगैरह सब कुछ लगाया है, लेकिन गर्मी बहुत लग रही है। तो चलिए, आज का ब्लॉग भी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। रात में कुछ भी नहीं बनाया मैंने, वही चावल रखी है और आलू करेले की वो भुजिया रखा हुआ है, और कुछ भी नहीं बनाएंगे, उसी से हमारा डिनर हो जाएगा। बस सब्जी गरम कर लेंगे और चावल थोड़ा सा गरम कर लेंगे। तो चलिए, इसी के साथ ही आज का ब्लॉग भी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।